Hey everyone, this is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITS Music Academy platform और री नीट 2026 जिसका ऑफिशियल नोटिस अब आ चुका है एनटीए की वेबसाइट में। इस पर्टिकुलर वीडियो में इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या अपडेट्स आए हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अब आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सारे जितनी भी चीजें हो रही हैं जो मेरे नोटिस में आई है, आई गेस आपको और भी कई सारी चीजें मीडिया के माध्यम से पता चली होगी। बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपडेट कर दूं। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इसमें सारी चीजें हैं। लेकिन पहले ये इंट्रो देखते जाइए। ऑलराइट, तो ये एनटीए के जो ऑफिशियल नोटिस आपको डेट लिखा हुआ मिल रहा है 15 मई 2026, यानी कि आज ही आई है ये नोटिस। और ये एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे नंबर चल रहा है, वहां पे आप मैसेज करके ये नोटिस आप मुझसे भी ले सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अभी जो एग्जाम हुआ था नीट का एग्जाम जिसको एनटीए ने कैंसिल किया, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके देखना अगर नहीं देखे होंगे तो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। आपका जो ये एग्जाम अब होगा 21 जून 2026 को, जो री नीट का एग्जाम है, संडे को। और इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 PM से लेके आपका 5:15 PM तक किया गया है। अच्छा, ये एडिशनल 15 मिनट काय के लिए जोड़ा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बस आपको नोटिस पढ़ के सुना रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊं। इसमें लिखा हुआ क्लियरली कि ये जो है वो पेन पेपर मोड ऑफलाइन में होने वाला है, जैसे कि प्रीवियस आपका एग्जाम हुआ था। इसमें 13 लैंग्वेज होंगे, सारे लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन का शेड्यूल वगैरह क्या है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि जैसे काफी सारे बच्चे जो है वो आपके होस्टलर थे और कोटा या फिर दिल्ली या फिर कहीं और जाके तैयारियां कर रहे थे, वो लोग वापस अपने घर आ गए होंगे, तो उनके लिए जो है एक ऑप्शन रखा गया है कि आपका जो सिटी प्रेफरेंस और आपका एड्रेस अपडेट करने का जो नोटिस है वो आपको 15 मई से लेकर आपका 21 मई 2026 तक आप इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, आप उसके लिए वेबसाइट दी हुई है, वहां पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और वहां से जाके जो है वो आप कर सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन फी, अच्छा फी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी थी, जो आपने फी पी की है वो आपको वापस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस एग्जाम के लिए री नीट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी आपको एडिशनल फीस नहीं देंगी। ये एक अच्छी चीज है जिससे थोड़ा सा तो फाइनेंशियल बर्डन बचेगा। गवर्नमेंट ने और भी कई सारी चीजें बोली हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जून का समय रहेगा तो कई राज्यों में बारिश के जैसे हालात रहेंगे, तो वहां पर क्या सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस होती है तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रबंध करेगी। और इसके अलावा अगर आपका सिटी सेंटर जो है, मतलब जहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे भी अगर किसी प्रकार की असुविधा होगी तो ऐसा ना हो कि आपका किसी वजह से एग्जाम छूटे या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए सब चीजें लगा देगी, बट उन्होंने ऐसा बोला, प्रेस स्टेटमेंट है। अब क्या व्यवस्था होती है वो मुझे नहीं पता, मैं केवल आपको धर्मेंद्र प्रधान जी की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, करेक्शन इन पर्टिकुलर, इसके अलावा जो है एड्रेस और आपका चॉइस ऑफ सिटी, इसके अलावा कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंफॉर्मेशन, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिलेगी, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में बताया जाएगा कब आ रहा है करके। डेट बता दिया है आपका 21 जून 2026 संडे को है एग्जाम आपका। और टाइमिंग ऑफ एग्जाम आपका 2 PM से लेके 5:15 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि कई सारे लोग, और ये मैं भी पर्सनली फेस करता हूँ, कभी भी एग्जाम देता था, तो क्या होता था कि अगर मान लो आपको एग्जाम लिख रहे हो, आप अच्छे मूड में, लेकिन सडनली कोई आके बोला था अच्छा आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, चलो इसमें यहाँ पे थंब लगाओ, यहाँ पे साइन मारो, यहाँ पे OMR सीट का नाम लिखो। इससे ना जो माइंड है ना वो थोड़े समय के लिए ब्लैकआउट हो जाता है।
और ये प्रोसेस करते करते 15 मिनट हो जाते हैं। 15 मिनट तो नहीं होते, 5 मिनट होते हैं। और 10 मिनट फिर वही सेम प्रोसेस करने में, मतलब सेम इंटेंसिटी के साथ बनने में जो है वो टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस वगैरह को कंप्लीट करने के लिए आपको एडिशनल 15 मिनट्स दिए गए हैं। आप इसमें ये प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे उन चीजों के बारे में मैं थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूँ आपको। देखो, रीनीट जो एग्जाम है वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले, मैं 4 घंटे पहले करीब का ट्वीट है आपका राहुल गांधी जी का, कि लखीमपुर खीरी में जो है वो 21 साल के ऋतिक मिश्रा, और इसका जो है, और एक गोवा में एक नीट अभ्यर्थी ने जान दे दी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कितना रियल है और इसका बैकग्राउंड क्या है, आई डोंट नो। मैं बस ये ऑफिशियल जो राहुल गांधी जी का जो चैनल है उससे ट्वीट आया हुआ है। ठीक है, और भी इन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल चीजें लिखी है, बट मैं उनमें नहीं जाना चाहता। ये चैनल पॉलिटिक्स का है, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ना तो मैं किसी पर्सन का स्पोक्स पर्सन हूँ एंड ऑल। बस मैं आपको ये बता रहा कि इंफॉर्मेशन दे रहा। ये सारी चीजें अगर एक्चुअल में हुई है तो ये काफी ज्यादा दुखद है। एक स्टूडेंट एक सिस्टम से हार जाता है, इससे दुखद क्या हो सकता है। एक प्रोसेस, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने कई और चीजें सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ की, और जाके ये एग्जाम दिया था, और कुछ चंद लोगों के चलते में ये एग्जाम जो है वो अब कैंसिल हो गया। किसी मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी आपको कि हर बॉल में सिक्स मारना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था आपको। लेकिन क्या है कि अभी जो सिस्टम हमारा चल रहा है उस पे आपको वर्क तो करना पड़ेगा, अपनी हिम्मत को फिर से जुटाना पड़ेगा और इस एग्जाम के लिए दोबारा तैयारी करनी है। पहली चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी, कि अगले साल से आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी फॉर्मेट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसा होता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। नॉर्मल जैसे आपका पेपर हो रहा है अभी ऑफलाइन, वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और उसमें कई सारे क्वेश्चन को जंबल वंबल कर देगा इधर उधर, और उसमें आपको जो है वो टेस्ट देना है। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज पे अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी किस तरीके से आने वाला है। अभी तक उसका कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बताया गया है। जेई में जैसा होता है वो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइप से जो है वो आएगा। बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है वो कई सारे क्वेश्चन के आंसर दिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी देखा थोड़ा देर पहले। उनके हिसाब से जो भी फ्लॉज हुए हैं उसमें सरकारी तंत्र की विफलता तो हुई है, साथ ही साथ उन्होंने जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि ये जो पेपर लीक वगैरह से रिलेटेड जो मैटर है वो बेसिकली हमारे समाज का भी एक फेलियर है। और उन्होंने काफी ज्यादा इम्फेसिस करके ये बात बोली कि आप जो है वो आसपास के जो भी ऐसी चीजें हो रही है उसकी जानकारी जो है वो गवर्नमेंट को दें। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है न्यूज वगैरह देख रहा था, तो उसमें और भी कई सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ठीक है, आ, मुझे नहीं पता कि वो सोर्सेस वगैरह क्या हैं उनके, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह तो नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन सारी चीजें जो है, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों का नाम आना, उनकी सारी चीजें आनी, ये भी पता चलता है कि सिस्टम में करप्शन कितना अंदर तक घुस गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जितनी भी चीजें हुई है, ये नीट का जो पेपर है, और जो मैंने न्यूज पेपर्स और आपके न्यूज चैनल के थ्रू जो है ये सारी चीजें देखी, ये करप्शन जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जिन लोगों को भी पकड़ा हुआ है, ठीक है, हो सकता है सीबीआई बहुत अच्छी प्रोमिनेंट एजेंसी है हमारे सरकार की, वो तह तक जाएगी इसके, और सारे जितने भी दोषी हैं उसको सजा दिलाने की कोशिश करेगी। बट देख के लगता है कि हमारे सिस्टम में ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, और इतने अंदर तक ये भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, जिससे थोड़ा सा तो दुख होता है मन में, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही
प्रेस्टिजियस एग्जाम, नीट जैसा एग्जाम, उसमें ये सारी चीजें हो रही है, जिसका बच्चों के मन में क्या असर होता है, जो अभी 9th 10th वगैरह में पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीजें जाती है कि अगर मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं, तो नीट में तो धांधलियां हो रही है। अगर मैं अच्छा स्टूडेंट भी हूं, तो भी उसके मन में ये प्रेशर रहता है कि अगर मैं पढ़ भी लूं और कोई पैसे दे के जो है वो पेपर खरीद के जो है वो मेरी सीट लेके चले जाए, तो क्या होगा। कुल मिला के एक पेपर लीक से पूरी जनरेशन इफेक्ट होती है, और ये बहुत समय से हो रहा है, और हमारे लोगों की धारणा बनती जा रही है कि ये सारी चीजें किस वजह से हो रही है। इन सब चीजों को चेंज करना जरूरी है। गवर्नमेंट ने ठीक है अपना काम किया, रीनीट कराया, लोगों की फीस माफ की, वो सब एक अलग एस्पेक्ट है, बट ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए, ऐसी मेरी अपील है। और आप सभी स्टूडेंट जो भी हैं, काफी सारे लोग जो है वो फ्री में क्लासेस चला रहे हैं, उन सारे कोचिंग संस्थानों का जो जिन्होंने ये बच्चों के लिए स्टेप लिया है कि फ्री में एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और फ्री में क्लासेस चला रहे हैं, कोई भी फीस वगैरह नहीं ले रहे। सरकार ने भी अपनी तरफ से कोशिश की है, बट हमको अल्टीमेटली अपने इंटेंसिटी, लेवल ऑफ इंटेंसिटी जो कि आप प्रिपरेशन के दौरान कर रहे थे, उसको किसी भी हालत में कम नहीं होने देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार आपने एग्जाम दे दिया, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, अभी देखो आपको फ्रेश तैयारी करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम हार्डली कितना दिन है, यहाँ से 1 महीने का भी डिस्टेंस नहीं है। आपको अभी से जो है इसके लिए जुटना पड़ेगा, फिर से अपनी एनर्जी को रिगेन कीजिए, तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी लोगों के साथ। अब मेरे को पता है अगर जिसने भी लास्ट टाइम का पेपर अच्छे से दिया था, वो लोग जरूर इस एग्जाम को अच्छे से कर लेंगे। देखिए ये एक नीट हो या जेई हो या फिर क्लैट या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है मार्क्स पे, और जितने भी क्राइटेरिया है उन पे आपको पास होना नहीं है, यहाँ पे आपको रैंक लानी है। और रैंक लाने के लिए बहुत टफ कंपटीशन होता है, वहां पर एक एक मार्क्स से जो है रैंक कितनी आगे पीछे हो जाती है, आपको पता होगा अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो इस चीज को गंभीरता को देखते हुए अपनी पढ़ाई जो है की इंटेंसिटी किसी भी लेवल पे कम नहीं होने देनी है, ठीक है। और फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है या फिर कोई हेल्प चाहिए मुझसे पर्सनली, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं देना है आपको। बस एक चीज आपको मैं अनुरोध करूंगा, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अपने आप को मानते हो, आपने तैयारी पहले अच्छे से की थी, एग्जाम भी अच्छा गया था आपका, तो ज्यादा जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया के चक्कर में अभी नहीं पड़ो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उससे दिमाग जरूर इफेक्ट होता है, बट उसकी नेगेटिविटी को अपने दिमाग के अंदर मत लाओ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोशल मीडिया और इन सब चीजों से अभी दूर हो जाओ। जो हो रहा है सरकार अपना काम करिए, आप अपना काम करिए, आपका काम अभी पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके ही इस एग्जाम को निकाला जा सकता है, ठीक है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक चीज बोलता हूँ, और वो मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ। लेकिन दुनिया में जितने भी फील्ड्स है ना अभी प्रेजेंटली, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं यूरोप और अगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इंडिया की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैंने यहाँ का सिस्टम देखा। अगर आपको एक अमीर आदमी के बच्चे से कॉम्पीट करना है ना, तो आपके पास केवल एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे आप अमीर व्यक्ति के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। केवल एजुकेशन। जितनी भी एजुकेशन के अलावा फील्ड्स हैं जिसमें एक अमीर आदमी आपके साथ बैठेगा, कंपटीशन करेगा, वो अगर अच्छे से वो सारी चीजें मैनेज करता है, तो वो 100 में से जो है वो 99 बार जीतेगा। हो सकता है कि एक दो बार आपकी किस्मत अच्छी हो जाए, बट जितनी भी चीजें हैं उनमें डोमिनेशन उसका रहा है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप सेम कॉलेज में सेम जगह पे बैठे, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली खुद इस चीज को अनुभव करता हूँ अलग अलग जगह पर, कि आपको अगर एक अमीर व्यक्ति के साथ
या फिर उनके बच्चों के साथ कॉम्पीट करना, तो आपको एजुकेशन ही एकमात्र सहारा है। और एजुकेशन नॉलेज आप अपनी बिल्ड कीजिए और धीरे धीरे करके इसको और बूस्ट करते जाइए। अभी आपका समय है कि आपके पास 1 महीने का टोटल टाइम पड़ा हुआ है। आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में अभी नहीं पड़ना, जैसे कि मैंने पहले कहा। आपको अपना काम करना है। चीजें होते रहेगी, होने दो। आपको प्रेजेंट में अभी चीजें हैं कि एग्जाम का पेपर लीक या फिर जो भी बोलते हैं गैस पेपर से क्वेश्चन आ गए, जो भी बोलना है उनको बोलिए। सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोगों के साथ हैं। आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पहले मेहनत करके अपना पेपर अच्छे से दिया था, वो इस बार भी मेहनत करके उतनी ही शिद्दत से तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन अच्छे से अच्छे कॉलेज में। इसी आशा और उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि जो नंबर चल रहा है आप उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्प या काउंसलिंग की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।